हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रतीपगमन गुणांक कैसे निकाले जाते हैं इससे संबंधित हमने 3 फार्मूलाज किए थे। एक तो प्रत्यक्ष रीति द्वारा और दूसरा हमने किया था लघु रीति द्वारा और तीसरा था मूल समकों के आधार पर। यानी प्रतीपगमन समीकरण निकालने की वो थी प्रतीपगमन गुणांक रीति भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने प्रतीपगमन गुणांक निकाले थे पहले bx/y और by/x, फिर उसको पुट करके उनकी वैल्यू को हमने प्रतीपगमन समीकरण रिग्रेशन इक्वेशंस निकाली थी। कहने का मतलब रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालने के हमने 3 सूत्र किए थे, फिर उस रिग्रेशन कॉफिशिएंट को पुट करके हमने रिग्रेशन इक्वेशंस निकाली थी। लेकिन आपके सिलेबस में एक और रीति है न्यूनतम वर्ग रीति, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले जो हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को अब हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं लघु रीति द्वारा। यानी हम अज्यूम्ड मीन लेकर जो है डेविएशन निकालेंगे, फिर उसका प्रतीपगमन गुणांक निकालेंगे, रिग्रेशन कॉफिशिएंट और फिर रिग्रेशन इक्वेशन। तो ये हमारा एग्जाम्पल था एक्स वाई। एक्स था 5, 7, 9, 8, 11, 2, 4, 6, 8 और 10। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड और मूल समकों के आधार पर तो सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अब कौन सा है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में सबसे है पहले हम 2 समीकरण निकालते हैं। एक हमने निकालना है bxy और एक by/x, ये गुणांक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखा जाता है ताकि हमें पता चल जाए कि हमें टेबल में कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। तो हमने शॉर्टकट मेथड में फार्मूला क्या था, सिग्मा dx dy इंटू सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन n, इस सारे के बटे सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर बटे n। और by/x का फार्मूला क्या था, सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n बटे सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर बटे n। तो हमें सिग्मा dx dy चाहिए, dx निकालना है dy, तो अज्यूम्ड मीन लेके इसमें हम मान लो अज्यूम्ड मीन मानना है 9 को, a है 9, तो x dx कैसे आ गया x माइनस a। तो इसी प्रकार dy, y में हमने अज्यूम्ड मीन मानना है 8 को, a इक्वल टू 8, तो यहाँ निकालेंगे हम dy y माइनस a। तो पहले ये निकालते हैं, 5 में माइनस 9 माइनस 4, 7 माइनस 9 माइनस 2 0, 8 माइनस 9 माइनस 1 और 2। फिर हम y श्रेणी में से अज्यूम्ड मीन माना हमने 8, तो 2 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 प्लस के 2। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालना है क्योंकि dy स्क्वायर भी चाहिए हमें और dx स्क्वायर भी चाहिए। तो इसमें dx स्क्वायर और एक क्या चाहिए dy स्क्वायर और एक क्या चाहिए dx dy। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, -4 को -4 से मल्टीप्लाई कर 16, 4 0 1 4। इसी प्रकार इसको 36 16 4 0 4 dx dy इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को -6 से किया 24, -2 -4 8 0 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब इन सभी का हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। सिग्मा x कितना आ गया हमारा 40, सिग्मा y हमारा आ गया 30 और सिग्मा dx हमारा आ गया प्लस माइनस वाले
4 और 2 6 और 1 7 और प्लस का 2, तो ये कितना आ गया -5। अब इसमें 2 से 2 कट गया तो -10 सिग्मा डी वाई -10। अब इसमें सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर 4 16 और 4 20 20 और 5 25। फिर सिग्मा डी वाई स्क्वेयर, इनका अगर हम जोड़ करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 60। सिग्मा डी एक्स डी वाई, इसका अगर हम टोटल करते हैं तो ये अब आपका आ गया 36। अब वैल्यूज पुट करके ये निकाल लेंगे हम। बी एक्स वाई कैसे आएगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना हमारा 36 माइनस सिग्मा डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई -5 इंटू -10 एन कितना है 5, इस सारे के बटे सिग्मा डी वाई स्क्वेयर कितना है 60 माइनस सिग्मा डी वाई कितना -10 का स्क्वायर करना आपने बटे 5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं -5 को -10 से मल्टीप्लाई किया प्लस के 50 को 5 से डिवाइड किया गया 10, ये यहाँ वो प्लस के 10 थे ये माइनस है तो 36 माइनस 10 कितना आ गया 26। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आपने पूरा सॉल्व करना है। 60 -10 का -10 स्क्वायर किया तो 100 को 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 20 60 में से 20 घटाएंगे 40, तो हमारा बी एक्स वाई कितना आ गया। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 26 को 40 से डिवाइड किया तो 0.65। इस प्रकार हम बी वाई एक्स निकाल लेंगे। सिग्मा डी एक्स टी वाई कितना है 36 माइनस सिग्मा डी एक्स -5 और -10 इंटू -10 बटे 5 बटे सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर कितना है 25 माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर -5 का स्क्वायर किया बटे हमने क्या किया 5, तो ये कितना आ गया 30। ये उसी तरह -10 को -5 से किया -50 प्लस के 50 को 5 से किया प्लस के 10, 36 में से 10 घटाए कितना आ गया 26। इधर 5 और 5 25, 25 को 5 से 5, 20 में से 5 25 में से 5 घटाए 20 और ये आ गया 1.3। तो स्टूडेंट हमने ये बी वाई एक्स और वी एक्स वाई निकाल लिया। अब हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक्चुअल मीन निकालना है। सिग्मा एक्स अपॉन एन और वाई बार कितना आ गया सिग्मा वाई अपॉन क्या है एन। तो इसमें एक्स बार कैसे निकलता है a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन और इधर y बार a प्लस सिग्मा डी वाई बटे एन। तो हमारा a कितना है 9 प्लस सिग्मा डी एक्स कितना है -5 और n कितना है 5, तो ये कितना आ गया कट करके 1 9 माइनस 1 कितना आ गया 8, तो एक्चुअल मीन हमारा कितना आ गया 8। इधर हम करेंगे y बार, a कितना है हमारा y श्रेणी का a लेना है क्योंकि y बार निकाल रहे हैं। ये कितना है 8 प्लस सिग्मा डी वाई कितना -10 और बटे 5, इसको कट करेंगे 5 दूनी 10, y बार इजिकल टू 8 -2 क्योंकि प्लस और माइनस हो गया तो ये आ गया 6, तो y बार हमारा आ गया 6। अब हमने बी एक्स वाई एक्स बार और y बार निकाल लिया, इनको हम समीकरणों में पुट कर देंगे। समीकरण क्या है x का y पर प्रतीपगमन समीकरण और दूसरा क्या है y का x पर प्रतीपगमन समीकरण। इसमें क्या होता है x माइनस एक्स बार इजिकल टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार और इधर क्या होता है y माइनस वाई बार इजिकल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। x ये लिख लिया वैसे हमने
एक्स बार कितना आपका, ये एक्चुअल मीन लिखना है 8, वी एक्स वाई कितना है 0.65, 0.65, वाई माइनस वाई बार कितना आपका 6, तो इसको वैसे ही x माइनस 8 इजकल टू 0.65 वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.65 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 5 30, 36 और 3 39, 3.9। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.65 वाई माइनस 3.9 प्लस 8, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो 0.65 वाई प्लस के क्या आगे, ये इसमें से अगर घटाओगे 8 में से 3.9 घटाओगे तो ये आ गया 4.1। तो ये समीकरण हमने ज्ञात कर ली। हमने चाहे प्रत्यक्ष रीति से किया, चाहे लघु रीति से किया, चाहे मूल समकों के द्वारा, इक्वेशन जो हमारी सेम आएगी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें निकाल लेते हैं वाई बार हमारा कितना है 6 इज इक्वल टू बी वाई एक्स कितना हमारा 1.3 एक्स माइनस एक्स बार कितना है 8, तो ये हम क्या करेंगे y माइनस 6 इज इक्वल टू 1.3 एक्स माइनस 8 दिया 24 2 10.4, y इज इक्वल टू 1.3 एक्स माइनस 10.4 प्लस 6, तो ये हमारा आ गया y इज इक्वल टू 1.3 एक्स प्लस माइनस 4.4, तो ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई। स्टूडेंट हम चाहे तीनों सूत्रों से हमने इस क्वेश्चन को किया तो हमारी जो इक्वेशंस है वो सेम आई है। तो इसके बाद हम करते हैं न्यूनतम वर्ग रीति।